पानी के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह के बगैर यमुना नहाने लायक नहीं बन सकती। दिल्ली सरकार ने ये जानकारी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को सौंपी एक रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राजधानी के 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से 22 दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वहीं औद्योगिक क्षेत्र के 13 कॉमन एम्प्लुएंट ट्रीटमेंट में से केवल 6 ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के मानकों को पूरा करते हैं। NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ट्रैकर की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 के शुरुआती 6 महीनों में गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली को इस मामले में 9वां स्थान मिला है। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 8 शहर यूपी और हरियाणा के हैं। ज्यादातर शहर दिल्ली के आसपास के ही हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि प्रदूषण की समस्या सिर्फ उन महीनों की नहीं है जब राज्य में पराली जलाई जाती है। राजस्थान के फतेहपुर शेखवटी में लोग बारिश के लिए तरसते थे, लेकिन इस बार बारिश ने यहां पर कहर बरपा दिया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखवटी में आमतौर पर पारा 40 डिग्री के पार चला जाता है, लेकिन इस बार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि फतेहपुर के झुंझुनू रोड मानो टापू बन गया हो। पूरा सारनाथ मंदिर डूब गया है। इस बार फतेहपुर शेखावटी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्लीन एयर कैटालिस्ट कार्यक्रम के लिए देश भर में से इंदौर का चयन किया गया है। कार्यक्रम में चुने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इंदौर में हवा की शुद्धता बढ़ाने के लिए न केवल अध्ययन करेंगी बल्कि करोड़ों रुपए का अनुदान भी करेंगी। इंदौर को यूएस एंड यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और उसके साझेदार EDF एनवायरमेंटल डिफेंस फंड्स और WRI यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सहयोग करने वाले हैं। महाराष्ट्र में मानसूनी बारिश आफत बनकर टूटी है। राज्य में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 192 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पश्चिम महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का कारण बनी मूसलाधार बरसात ने पिछले करीब 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ के बाढ़ ग्रसित इलाकों में अब तक 3,75,178 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। कुछ स्थानों पर 20 फुट तक पानी भर गया है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी कि IITM के वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च के मुताबिक पराली जलाने से हवा में मौजूद ब्लैक कार्बन ही बड़ा कारक है, जिसकी वजह से SARS-CoV-2 वायरस ने पिछले साल दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर के महीने में कहर बरपाया था। अर्बन क्लाइमेट नाम के रिसर्च जर्नल में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में IITM के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई तो महामारी के संक्रमण दर में भी कमी देखी गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर रोज पौधा लगाने का संकल्प लिया है और वो बाखूबी अपना संकल्प पूरा भी कर रहे हैं। इस कड़ी में आज भोपाल स्थित स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सप्तपर्णी का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सप्तपर्णी एक सदाबहार औषधीय वृक्ष है जिसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। पौधों को रोपते समय असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। आप भी पौधे लगाएं। देश में पिछले 24 घंटे में 29,689 नए कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 132 दिनों में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। आज के नए केस कल की तुलना में लगभग 25% कम हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 415 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 97.39% पर है। नीति आयोग ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको हल्के में न लें। हिमाचल प्रदेश के पठानकोट मंडी NH पर एक कार अचानक भूस्खलन की चपेट में आ गई। घटना में आकर कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं किन्नौर में 25 जुलाई को हुए भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं, जिसके चलते लगभग 60 से 80 पर्यटक 2 गांवों में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम चल रहा है। राज्य प्रशासन द्वारा लोगों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वो भूस्खलन और नदी वाले जगहों पर न जाएं, क्योंकि भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जर्मनी के लीवरकुसेन शहर में स्थित एक केमिकल पार्क में मंगलवार को भीषण विस्फोट हो गया। इस घटना में कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर सामने आई है। वहीं विस्फोट के बाद पूरे शहर में घना काला धुआं फैल गया, जिसके चलते जहरीले प्रदूषण की आशंका बढ़ गई है। इस घटना को गंभीर खतरा घोषित कर दिया गया है और स्थानीय लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे अपने घर के अंदर ही रहें। दमकल और प्रदूषण जाँच वाहन मौके पर पहुँच चुके हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।